खोई हुई वस्तु को ढूंढने का एक ही तरीका है, ध्यान। जेब में सवेरे चले थे तब 50 रुपये थे। रात को जेब पर हाथ गया तो देखा कि जेब खाली है। चिंता हुई और हो हल्ला मचा। किसने रुपये निकाले, किसने चोरी की? उत्तेजित और अशांत मन किसी पर दोषारोपण करने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकता। पर जब चित्त शांत हुआ तब याद किया कि सवेरे से लेकर किन किन से भेंट हुई और कब कहाँ रुपयों की आवश्यकता पड़ी। सवेरे से शाम तक का तारतम्य मिलाया तो याद आया कि मकान मालिक रास्ते में मिला था। उसने किराया मांगा सो जेब में रखे 50 रुपये निकालकर उसे दे दिए थे। चिंता का समाधान हो गया। छाता लेकर चलना था। देखा तो वह खूंटी पर नहीं था। चिंता हुई, सभी से पूछा। बच्चों को डांटा, पर चिंता शांत होने पर सोचा कि कल कहाँ कहाँ गए थे और कहाँ तक छाता साथ रहा। कहीं छूट तो नहीं गया। याद आया कि दोस्त के घर गए थे, वहाँ किवाड़ पर छाता टांगा था। पीछे चले तो शाम हो गई। छाते की ज़रूरत नहीं रही सो याद भी भूल गई। संभवतः वहीं रह गया। दोस्त के यहाँ पहुँचे तो उसने जाते ही कहा, कल छाता तो यहाँ छोड़ गए थे, जूता और टोपी तो किसी के घर नहीं छोड़ गए, बड़े भुलक्कड़ हैं। छाता मिल गया और सवेरे घर पर जो समस्या हैरान कर रही थी उसका समाधान हो गया। इसे कहते हैं अंतर्मुखी होना। मन की आँखों की बनावट ऐसी है जिसमें बाहर की वस्तुएं ही दिखती हैं। बाहर से भी सिकुड़कर वे सामने ही केंद्रित रह जाती हैं। जो चीज़ें सामने नहीं हैं वे ध्यान में ही नहीं रहती। फोड़ा उठता है तो दिखता है। अपच में क्या हानि हो सकती है यह समझ में नहीं आता, क्योंकि पेट का भारीपन प्रत्यक्ष नहीं है। सच बात यह है कि प्रत्यक्ष की उत्पत्ति परोक्ष में होती है। जो भीतर है वही उबलकर बाहर आता है, और जब उस उफान का स्वरूप सामने आता है तब प्रतीत होता है कि समय से पहले ध्यान देने की बात याद ही नहीं रही। नशेबाजों से लेकर आलसी प्रमादी तक अनगढ़ लोग ऐसी ही भूलें करते रहते हैं। ताला खुला छोड़ देने पर जब वस्तुएं गायब हो जाती हैं तब अफसोस होता है। होना यह चाहिए कि हम सर्वथा बहिर्मुखी न रहें। प्रत्यक्ष भर को देखने वाले नर पशु कहलाते हैं। परोक्ष को देखने के लिए अंतर्मुखी होना चाहिए, और ज्ञान चक्षुओं में यह भीतर का परोक्ष निरीक्षण परीक्षण सतत करना चाहिए। शरीर के भीतर क्या व्यथा है इसे चिकित्सक बताए। इससे पूर्व अंग अवयवों की स्थिति पर ध्यान देकर स्वयं अधिक अच्छी तरह जाना जा सकता है, और जिस भूल के कारण संकट उत्पन्न होने जा रहा था उसे समय रहते रोका सुधारा जा सकता है। यही बात स्वभाव के बारे में है। अपना स्वभाव क्रोधी कटु भाषण करने का है। इस बात को दूसरे लोग कहें तो बुरा लगेगा, किंतु वह विद्वेष तो बढ़ता ही रहेगा जो आवेशग्रस्तता के कारण उत्पन्न होता ही रहता है। आए दिन की इस कठिनाई से बचने का एक ही तरीका है कि आत्मनिरीक्षण किया जाए और जो बुरी आदत पड़ गई है उसे छुड़ाया जाए। पर यह हो तभी सकता है जब अंतर्मुखी होना सीखा जाए। ध्यान योग की साधना अंतर्मुखी होने से आरंभ होती है। अंतर्मुखी होने के लिए यह आवश्यक है कि मन का फैलाव जो बाहर बिखरा पड़ा है उसे समेटा जाए। यदि दृष्टि बाहर ही घूमती रही तो जलवायु को, खाद्य पदार्थों को, स्वास्थ्य संकट को कारण मानते रहने के अतिरिक्त और कोई बात न सूझेगी। पर जब अंतर्मुखी हुआ जाएगा तब चोर पकड़ा जा सकेगा कि असंयम बरतने के कारण अस्वस्थता है। यदि जलवायु कारण रही होती तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी को बीमार हो जाना चाहिए था। उपचार चिकित्सकों के हाथ नहीं, अपने हाथ है। नई परिस्थितियों के अनुरूप अपना रहन सहन नए ढंग से बदल लिया जाए तो बिगड़ी बात बनने में देर न लगे। पर यह सूझबूझ उत्पन्न तभी होगी जब आत्मनिरीक्षण किया जाए और परिस्थितियों के साथ तालमेल न बिठा पाने के अपने दोष को समझा एवं सुधारा जाए। अध्यात्म प्रयोजनों में लोग अक्सर बाहरी क्षेत्र में ढूंढ खोज करते हैं। ईश्वर का अनुग्रह पाना है, देवताओं से वरदान लेना है, समर्थ गुरु ढूंढना है, किसी साधन संपन्न का सहयोग लेना है तो उसी की खुशामद की जाती है, और काम नहीं बनता तो उन्हीं को निष्ठुरता बताई जाती है। अंतर्मुखी होकर यह नहीं देखा जाता कि इन सब उपलब्धियों के लिए जिस पात्रता की आवश्यकता थी वह अपने भीतर है या नहीं है। यदि नहीं है तो फिर उसे ठीक किया जाए। यदि ईश्वर निष्ठुर होता, देवता स्वार्थी होते तो उनका व्यवहार सभी के साथ वैसा होना चाहिए था। जब दूसरों पर अनुकंपा होती है तो अपने उच्च स्तर के अनुरूप उन्हें हमारे ऊपर भी कृपा करनी चाहिए थी।
यदि उनके व्यवहार में अंतर है तो देखा जाना चाहिए कि अपने व्यक्तित्व में ही ऐसे दोष दुर्गुण तो नहीं घुसे हुए हैं जो उन्हें पीछे हटने और असहयोग करने के लिए बाधित करते हों। ये आत्मनिरीक्षण तभी हो सकता है जब व्यक्ति अंतर्मुखी हो। रिद्धि सिद्धियाँ किन्हीं देवी देवताओं के पास हैं और वे किसी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर उड़ेलते रहते हैं। इस प्रकार का बहिर्मुखी दृष्टिकोण हमें भटकाता ही रहेगा, वास्तविकता से कोसों दूर रखेगा। पर जब अपना दृष्टिकोण बदलकर परिस्थितियों के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराने की अपेक्षा अपनी कमियों को खोजना और उन्हें पूरा करना आरंभ किया जाएगा तो विकट दिखने वाली समस्या नितांत सरल हो जाएगी। ध्यान लगने का प्रथम उपाय यह है कि उतने समय के लिए बाहर की वस्तुओं और व्यक्तियों परिस्थितियों से ध्यान हटाकर हम अपने भीतर केंद्रित हों और सुधारक्रम की आवश्यकता समझें, व्यवस्था बनाएं। दृश्यों में तल्लीन रहने की अपेक्षा हमें उस कल्पना शक्ति को प्रखर करना चाहिए जो अंतर्मुखी होने पर विकसित होती है। कल्पनाएं बेतुकी उड़ाने नहीं होने चाहिए, वरन उनकी संगति यथार्थता के साथ जुड़ने चाहिए। यही यथार्थता ध्यान चेतना को समुन्नतकरण से ही उपलब्ध होती है। आर्किटेक्ट जब किसी इमारत का ढांचा एवं नक्शा बनाते हैं तब उनका चित्त उसका स्वरूप मस्तिष्क में इस प्रकार खड़ा करता है मानो वह उन्हीं के द्वारा बनाई जा रही हो और उसके लिए जिन कठिनाइयों का समाधान या वस्तुओं का संग्रह किया जाना है वह किया जा रहा हो। कलाकारों के मस्तिष्क में उनकी कृतियों का प्रारूप बनता है, बाद में वे साकार बनती हैं। यह अंतर्मुखी होने, भविष्य की कल्पना करने, समाधानों को खोजने में तन्मय हो जाने की आदत पड़ जाने पर भी संभव होता है। वास्तव में व्यावहारिक जीवन का यही ध्यान योग है।